गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फ्रैक्शन का ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? टू और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर रिप्रेजेंट करता है सेम पार्ट को होल नंबर का, तो उसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इक्विवेलेंट बैलेंस कैसे बनाना है, उसका कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ राइट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का 4 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो मैं बता दूं कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन में सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे 3/4 है, 3/4 में हम अगर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से, तो जो आंसर आएगा वो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। उसी तरीके से 3/4 में ही अगर हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी फ्रैक्शन जो हमारा दिया हुआ है उसमें अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाता है। वो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 9, 10, 50, 84, 87, 100, 1000, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इस बेसिस पे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी एक्सरसाइज 5C। ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 89। See here exercise 5C. Write 5 fractions equivalent to each of the following. इसमें क्या करना है? तो इस क्वेश्चन में हमें 2/3, 4/5, 5/8 या 3/7 कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमको बस यही काम करना है कि हमें लगातार 5 नंबर लेने हैं और उन 5 नंबर से बारी बारी से 1 by 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में नीचे दिया हुआ है, मैं बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? कौन हमारा इसमें से पेयर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का? हो सकता है इसमें से कुछ ऐसा भी होगा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना हो। तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो क्वेश्चन 1 में बताती हूँ कि 5/6 एंड 20/24 दो फ्रैक्शन यहाँ दिया है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 को 24 से और 20 को 6 से। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर सेम आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। यहाँ देखिए 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा और 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा। इस बेसिस पे क्या होता है? तो इस बेसिस पे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑल क्वेश्चंस आर सेम। सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। हमें क्या करना है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 3/5 का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए और दूसरा है न्यूमरेटर 24 होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन 1, 2, 3 का मैं सॉल्यूशन दिखाती हूँ। राइट 5 फ्रैक्शन लिखना है। 2/3 है तो 2/3 का क्या करेंगे? 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहले ही बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6, यानी 4/6 आंसर आ गया। उसी तरह 2/3 में मैंने 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया है। उसी तरह 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या है? 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 और 12/18। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है या नहीं। तो कोई भी एक नंबर लेते हैं, 8/12, इसको कट करके देखते हैं। अगर कट करने पे ये 2/3 आ जाएगा तो यानी हमारा आंसर सही है। कट करने का तरीका है कि सेम नंबर से हम कट करते हैं, यानी डिवाइड देते हैं। तो ऊपर नीचे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पर 8 जो है हमारा 2 टाइम्स में लगेगा, यानी 2 आया न्यूमरेटर में, और 12 में 4 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। तो देखिए यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो 2/3 ही है। इस तरीके से ये पता चल गया कि हमने जो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा है वो सही है।
क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। ये आपको शो नहीं करना है, बस मैंने समझाने के लिए यहाँ किया है। 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। उसी तरीके से 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। दोनों का आंसर सेम है, इसलिए 5/6 एंड 20/24 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में था 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना था। एक में दिया हुआ है न्यूमरेटर 30 होना चाहिए, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3/5 में इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कौन है? ऑफ कोर्स 5। तो जो डिनोमिनेटर है, हमें डिनोमिनेटर ही 30 लाना है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसी पे हम देखेंगे। तो 5 हमारा डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर हमें 30 लाना है, यानी 30 होना चाहिए। तो उस 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा? 6। और मैंने पहले ही बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन हो तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में, तो उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन का रूल है। तो हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया 5 में, तो हमें 3 में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, यानी 3/5 को जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 18/30 है। उसी तरह से यहाँ देखिए न्यूमरेटर 24 दिया हुआ है और इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर 3 है और हमें न्यूमरेटर 24 करना है। तो क्या करेंगे? 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 8 जा 24, 5 8 जा 40, यानी 3/5 का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक और 24/40 हो गया, जब न्यूमरेटर 24 होगा तब। एक और क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8। ऐसे तो 3 4 5 6 7 8 ऑल क्वेश्चन सेम है, लेकिन जहाँ 3 4 5 में हमने मल्टीप्लाई किया है वहाँ हमें इसमें डिवाइड करना होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4। इसका मतलब है कि 24/30 दिया हुआ है और हमें एक ऐसा फ्रैक्शन लिखना है कि जिसमें न्यूमरेटर 4 हो। तो अब ये बताइए 24 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आंसर आएगा? 6। हाँ, तो 6 से हम जब 24 में डिवाइड देंगे तो हमें 30 में भी 6 से ही डिवाइड देना होगा। तो जब 24 से डिवाइड दिए, 24 में डिवाइड दिए 6 से तो 4 आया। तो 30 में जब हम डिवाइड देंगे 6 से तो 5 आएगा, यानी कि 4/5 हमारा आंसर हो गया। इसी बेसिस पे 7 एंड 8 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को नीचे मैंने सॉल्व किया है, मैं वहाँ बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें बताना है कौन कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको भी आप इसी बेसिस पे बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रिप्लेस बॉक्स बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? तो रिप्लेस करना है हमें बॉक्स को, यानी कि सिंपल वे में कहा जाए तो बॉक्स को हमें फिल करना है। तो अब ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह आप देख सकते हैं। ऐसे तो मैंने सॉल्यूशन नीचे बनाया, लेकिन फिर भी यहाँ देख सकते हैं 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा? 4 से। तो 7 में भी मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी और आप लोग को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 28, यानी इस बॉक्स में 28 फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 45/60 दिया हुआ है इक्वल टू 9 बाई बॉक्स दिया हुआ है। तो हमें अब क्या करना है यहाँ? तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी हम सेम ही नंबर से करते हैं। 45 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 9 आएगा? 5 से। उसी तरीके से हम 60 में भी 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में हमने 5 से डिवाइड दिया है। तो 60 डिवाइड 5 इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ पे 12 फिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ जो दिया हुआ है 48/60, अब इसको हम
HCF निकालेंगे इसका। HCF निकालने पे हमारा क्या आया 12। ये रफ है, ज़रूरी नहीं है शो करना, लेकिन यहाँ लिखना ज़रूरी है। HCF ऑफ 48 एंड 60 इक्वल टू 12। अब जो HCF आया है उससे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड देंगे। 12 से डिवाइड करेंगे 48 में तो 4 आएगा, और 60 में डिवाइड देंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 4/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम डिवाइड करके देखेंगे, सॉरी HCF निकाल के देखेंगे। अगर HCF 1 आएगा तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, और अगर HCF 1 नहीं आएगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 5C सॉल्व कर सकते हैं। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 5C इन योर होमवर्क कॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।